हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, आज मैं बहुत टाइम बाद कोई व्लॉग या वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो या व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट। सो गाइज़, मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है 4 दिसंबर को। तो मैं एक दिन पहले से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मुझे अपनी बेटी को दिलाने हैं कपड़े। और एक्चुअली मेरी भी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, काफ़ी दिन से नहीं है अभी भी ठीक, और अभी कुछ भी तैयारी यहाँ पे नहीं हो पाई है बिल्कुल भी। तो मैं अपनी बेटी को इवन कपड़े तक नहीं दिला पाई थी, उसको ड्रेसेस वगैरह की क्या वो वियर करेगी। तो हस्बैंड ही सब कुछ संभाल रहे थे, देख रहे थे कैसे क्या करना है। तो एक दिन पहले ही फिर मैं गई, उसको थोड़ा सा ड्रेस वगैरह दिला के लाई। तो यहाँ पे हम गए थे शॉप पे। यहाँ हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे ड्रेसेस में, गाउन देखी एंड जींस टॉप वगैरह देखे, काफ़ी सारे देखे। और भैया सब काफ़ी निकाल रहे थे, कुछ मुझे वीडियो कॉल पे अपनी मम्मी को भी दिखाने थे। तो यहाँ हम वही, जो मैं गई थी यहाँ पे अपने सिस्टर इन लॉ के साथ, और हस्बैंड भी साथ में थे और बच्चे भी हमारे पास ही थे। तो यहाँ पे हम कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे ड्रेसेस। तो यहाँ हमने काफ़ी सारी गाउन देखी, बट सिमिलर गाउन मेरी बेटी के पास पहले ही हैं। तो मुझे थोड़ा सा कुछ यूनिक चाहिए था और मेरी बेटी को भी कुछ यूनिक चाहिए था। एंड यूनिकॉर्न करके तो बहुत ज़्यादा उसने मतलब माइंड डिस्टर्ब कर रखा है अपना भी और मेरा भी, कि हर चीज़ ऐसी ही चाहिए। तो यहाँ ये प्यारा सा क्रॉप टॉप यहाँ पे हमने दिखा, तो ये मतलब एकदम से ना आंखों में चुभ गया, भर गया, यूँ कह लो। मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। एंड जितना ये दिखने में हैवी था उससे ज़्यादा कहीं मतलब ये लाइट वेट था कि वो कैरी कर सकती है। इवन आप देख सकते हो मतलब आराम से इसलिए वो कैरी कर पा रही है। और लाइट कलर की ड्रेस थी, काफ़ी मुझे यूनिक लगी, काफ़ी मुझे प्यारी लगी। तो हम लोगों ने सोचा इसको ही डिसाइड कर लेते हैं। मतलब मैं ना अपनी बेटी को हर टाइप के कपड़े पहनाती हूँ, पर ये क्रॉप टॉप और लहंगे वगैरह इजीली कैरी कर लेती है। आप साइड में पिक में देख पा रहे होंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा शौक है इन सब ड्रेसेस वगैरह का। इंटरेस्ट में ये है कि वाइट इनर पे ये इसको कैरी कर लेगी, तो ये बहुत अच्छी लगेगी उस पर। और तो बेटी को भी यही पसंद था, बोला भी हमने कि थोड़ा सा वैसा ड्रेस देख लेते हैं, बट बोली नहीं है मुझे तो यही चाहिए, और मुझे भी काफ़ी यही अच्छी लगी। तो हमने यही फाइनल करी उसकी ड्रेसेस वगैरह। तो यहाँ हमने काफ़ी सारी उसकी ड्रेसेस हमने यहाँ सेलेक्ट करी और ले ली। उसके बाद हम गए थे, फिर हमें कुछ बर्थडे की डेकोरेशन का भी सामान लेना था, तो हमने वो लिया यहाँ से, बैलून्स एंड फ्रिल्स वगैरह एंड कैप, वही सब चीज़ें हमने ली। फिर मैंने अपने कान्हा जी के और खाटू श्याम जी के लिए नए वस्त्र लिए जो मुझे उनको पहनाने थे, स्नान और श्रृंगार करना था उनका। तो यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे उनके कड़े, उनके पोशाक ली थी कान्हा जी की और अपने खाटू श्याम बाबा की, और नए हार वगैरह लिए थे। तो सब कानों के इयररिंग्स वगैरह लिए थे, उनकी ज्वेलरी वगैरह सब। तो अब मैं अपने कान्हा जी को और अपने खाटू श्याम बाबा को मैं यहाँ पे अब कर दूँगी, उनको श्रृंगार उनका तैयार कर दूँगी। तो घर आने के बाद फिर बहुत सारी तैयारियां बस शुरू हो गई थी, एक के बाद मतलब बहुत सारी हमें तैयारी करनी थी। और यहाँ विराज भी आ चुके हैं मेरी तैयारी में हाथ बटाने के लिए, ये मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो हमारी बेटी का जन्मदिन है 4 दिसंबर को। तो हमने बेटी के अपने जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हमने अपने खाटू श्याम बाबा का कीर्तन रखा है अपने घर में। तो हमारा मतलब बहुत टाइम से हो रहा था कि हमें या मेरे हस्बैंड को कि हम लोगों को खाटू श्याम जी का कीर्तन कराना है, बट कहते हैं ना जब बाबा की इच्छा होगी तो वो काम जब ही होगा। तो हमें शायद अपनी बेटी के जन्मदिन पर ही हमें ये अवसर मिला है, हमें ये मौका मिला है। तो हमने 4 दिसंबर को ही खाटू श्याम जी का कीर्तन रखा है अपनी बेटी के बर्थडे पर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने खाटू श्याम जी को और कान्हा जी को यहाँ पे उनको श्रृंगार वगैरह करके अच्छे से उनको सिंहासन पे बिठा लूँगी, क्योंकि एक के बाद मुझे सारी तैयारी करनी है। बहुत सारी हम लोगों को तैयारी करनी है जो हम मिल बांट के कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वही सब हम लगे पड़े हैं कि किसी चीज़ में भी कोई कमी ना रह जाए, जितना हमसे हो पाए हम अच्छे से अच्छा कर पाएँ। तो यहाँ हमने अपने भगवान जी को पहले अच्छे से तैयार कर दिया, स्नान वगैरह श्रृंगार वगैरह करके, और मंदिर को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया सब, क्योंकि डस्टिंग भी काफ़ी सारी रेडी होती है। गेस्ट वगैरह आते हैं घर में, तो जैसे कि हमें बहुत सारा काम करना होता है क्लीनिंग वगैरह का। तो सबसे पहले मैं अपना काम करती हूँ अपने मंदिर का। तो यहाँ मैंने अपने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया अंदर से, और नए अबडे वगैरह बिछा के और अपने भगवान जी को विराजमान कर दिया, बिठा दिया। उसके बाद मैं सारी बाकी की तैयारी करूँगी।
तो यहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे थे और मैंने ना बाहर से टेंट वगैरह का सामान आया हुआ था, तो मैंने घर पे कुछ ये गद्दे वगैरह मंगा लिए थे ताकि जो गेस्ट लोग आएंगे तो उन्हें रुकने वगैरह की कोई दिक्कत ना हो, यहाँ स्टे कर पाएँ वो अच्छे से। और फिर मेरे घर से मतलब बरेली से भी कुछ मेरे घर से लोग आ रहे थे, जैसे मम्मी पापा नाना मामी एंड बच्चे वगैरह भी कुछ आ रहे थे, तो हम वही सब तैयारी हमारी यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद हम अपने बाबा का जो प्रसाद हमने भोग बनवाया था, तो ये बाहर हलवाई से हमने कम से कम ये हमने 11 किलो बूंदी का प्रसाद बनवाया था बाहर हलवाई से, तो ये बन के आ गई थी और ये भी हमें सब बॉक्सेस में लगाने की रखनी थी। तो ये कम से कम 150 से 200 डिब्बे या बॉक्सेस हैं जो हमें इन्हें अच्छे से एक एक करके लगा के रखने हैं। तो मतलब बहुत ही श्रद्धा अनुसार से मतलब मेरे हस्बैंड सारे काम शुरू से लेके आखिर तक सब उन्होंने अकेले ही लगे पड़े हैं हर चीज़ में, मतलब जितना मेरे से हो रहा है मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जो बाहर के काम भागा दौड़ी सब मतलब बेचारे लगे पड़े हैं टोटली अकेले ही करने में। और यहाँ पे बहुत ही सारी तैयारी करनी होती है, मतलब हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी कमी ना रह पाए बाबा की किसी भी काम में। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम यहाँ पे बूंदी को सब बॉक्सेस में लगा रहे थे और ये सारी बूंदी हमें सारे ही बॉक्सेस में लगानी है। तो मैं भी इनके हाथ बटा रही थी साथ में कि ये लगा लगा के देते जा रहे थे और फिर उसके बाद मैं बॉक्सेस बंद करती जा रही थी। तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हम अच्छे से इजीली अपना काम कर पाएंगे, वरना बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। तो बच्चे तो अपनी बुआ के संग खेल रहे हैं और यहाँ सारे बॉक्सेस एक एक दो दो करके हम सब लगा के साइड में रखते जा रहे हैं। तो मतलब यही है कि पंडित जी ने बहुत सी चीज़ें बोली हैं कि हमें अपने घर से करके देनी है, जैसे प्रसाद बाबा का भोग बना के देना है, घर से हमें बाबा के भोग के लिए मीठा दूध देना है, खिचड़ी देनी है बाबा के लिए बना के, खीर देनी है बना के। तो वही सब वो तो मतलब दिन के दिन ही टाइम एक डेढ़ घंटे पहले ही जब कीर्तन स्टार्ट होगा तो वो मैं पहले ही बना लूँगी बाबा का भोग। और ये सब वो प्रसाद है जो हमें एंड में लास्ट में सबको बांटना है, तो वो हम यहाँ पे सब तैयार करके रख रहे हैं। तो जितना हमसे हो रहा है उतना हम करते जा रहे हैं, जितना हमें बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे डिब्बे तैयार कर लिए ये चीज़ तो खैर वही लोग बताते हैं तो होता है। फिर यहाँ पे आर्या भी आ गई थी, इन्होंने भी अपना थोड़ा सा योगदान दे दिया, ये भी मतलब थोड़ा सा अपना हाथ बटा रही थी कि नहीं, इन्हें भी जब इन्होंने देखा ना कि अरे मम्मी पापा ये कर क्या रहे हैं, फिर ये भी आ गई, इन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, तो ये भी अपने हाथ वहाँ धो के आई, फिर इन्होंने भी थोड़े से प्रसाद के डिब्बे लगाए, इन्हें भी बड़ा अच्छा लगा ये सब करके आर्या को। और जाहिर सी बात है ये मेरी बेटी का ही जन्मदिन है, अच्छी बात है, अपना ये हाथ बटा रही है इसमें। तो यहाँ कम से कम आधे डिब्बे हमने यहाँ पे लगा के रख दिए हैं सब बॉक्सेस, और बाकी आधे साइड में लग रहे हैं। तो तैयारी हमारी चली रही है सब, बस ये है कि बाबा सब अच्छे से काम हमारे हो जाए। यहाँ हमारे बेटा जी भी आ चुके हैं, अब तो बस सारे काम हो गए। मारे में बाबू गई है। इसका बस यही है कि मैं क्या उठाऊँ क्या फेंकूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ हमारे सारे डिब्बे लग चुके हैं, ये हम साइड में अब रख देंगे। उसके बाद हमें पंडित जी ने बोला है कि जो सूखे नारियल होते हैं ना, सूखे गोले, उन्हें हमें बारीक बारीक काट के रखना है, क्योंकि जो बाबा की जोत होती है उसमें जो बाबा की जोत होती है वो नारियल मतलब सूखे गोले से ही होती है, सूखे गोले और घी से ही होती है, तो सब चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ने सब गोले वगैरह काट के रख दिए थे। और यहाँ पे फिर मेरी नंद आ गई थी, तो इसने भी थोड़ा सा हाथ अपना बटाया, वो भी लास्ट में, और ताकि मतलब ये हो रहा है कि ये मतलब फिर हम लोग भी हंसी मजाक चलने लगा, हाथ लगाया है, काटे नहीं है इनने। तो यहाँ हम इस तरीके से बारीक बारीक गोले काट के रखे। ये आ गए और यहाँ हमारी थोड़ी सी बातें वगैरह भी चल रही हैं। फिर उसके बाद हम अपना और तैयारी करेंगे। और ये विराज फिर से आ गया, ये कुछ नहीं करने देगा मतलब। फिर उसके बाद क्या था, मॉर्निंग में फिर सुबह टेंट वाले भैया आ गए थे, तो उन्होंने सब गली में ही हमने रखा था कीर्तन, खाटू श्याम जी का जो कीर्तन है वो अपनी गली में रखा था, क्योंकि हमारी गली काफ़ी मतलब अच्छी है, बड़ी सी है, काफ़ी मतलब अच्छे से जागरण और कीर्तन वगैरह अच्छे से हो पाते हैं, काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो सुबह ही आके टेंट वाले भैया ना 6 बजे आके सब टेंट वगैरह लगा गए थे। और मतलब मेरे जो घर से जो लोग थे वो भी सुबह मतलब 4 बजे आए थे वो लोग भी, और उसके बाद ही फिर 1 डेढ़ घंटे बाद फिर टेंट वाले भैया आ गए, वो सब लगा गए। फिर सुबह बाकी सब हमारी तैयारी चलने लगी। यहाँ बाबा का दरबार लगेगा नीचे, और मैं जा रही थी अपनी मम्मी और मामी के संग थोड़ी देर के लिए मार्केट, क्योंकि हमें कोई ज़रूरी काम था वहाँ से। तो जब मैं मार्केट से आ गई थी, फिर यहाँ पे छत पे भी टेंट वगैरह लगा दिया था भैया और लोगों ने। तो ये अभी मतलब अच्छे से कुछ हुआ नहीं है, मतलब हो चल ही रहा है सब मॉर्निंग से। यहाँ बच्चे सब अपना ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं।
और यहाँ पे छत पे जो है ना वो होगा डिनर, खाना वगैरह होगा यहाँ पे। और यहाँ मेरे नाना जी लेटे हुए फ़ोन चला रहे हैं अपना, तो बोल रहे हैं कि तुम लोग मार्केट से अब आए हो गया तुम्हारा काम। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे बाबा की 56 भोग की थाली लेके। तो बाबा खाटू श्याम बाबा को 56 भोग का पूरा प्रसाद रखा जाता है। इसमें 56 तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये एक इस तरीके से यहाँ पे एक बनी बनाई बाबा के नाम की मतलब ऐसे थाली मिलती है जिसमें 56 तरह के भोग होते हैं, प्रसाद होते हैं। तो ये बाबा के आगे रखी जाती है, फिर उसके बाद ये सब में बांट दी जाती है सबको, मतलब प्रसाद बढ़ता है इसका। तो यहाँ हस्बैंड ले आए थे, तो ये बेचारे तो सुबह से लगे पड़े हैं, भागम भाग सब तैयारी में लगे पड़े हैं सारी। तो ये बहुत ही प्यारी सी मतलब अच्छी सी थाली लग रही है बाबा की प्रसाद की। और यहाँ फिर हम आ गए थे अपने बेटी की बर्थडे की डेकोरेशन करने। तो यहाँ मतलब मैं और मेरी बहनें वगैरह हम सब कर रहे थे यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी। तो मैंने इन लोग के संग मिलके डेकोरेशन वगैरह कराई, जितना भी मैं सामान वगैरह लेके आई थी। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये सब मैंने तैयारी मतलब उन लोग के संग मिलके कर ली थी। तो उन लोगों ने बैलून्स उड़ा दिए थे जब मैं मार्केट गई थी। फिर उसके बाद आके हमने इस तरीके से वॉल पे डेकोरेट कर दिया। तो अब बाकी मैं जा रही हूँ, मैं करूँगी बाकी और तैयारियाँ। तो यहाँ पे ये लोग कर देंगे, जितने भी बैलून्स वगैरह रह रहे हैं ये लोग सब लगा देंगे, क्योंकि बाबू भी उठ के आया, मुझे उसको भी देखना था। तो फिर अब ये लोग यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह कर देंगे। तो बाहर हमारे सब टेंट वगैरह भी सब लग चुके हैं, बाहर दरबार लगेगा तो चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। तो मतलब केक कटिंग के बाद ही खाटू श्याम जी का कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही सब मैंने बोला ना, एक के बाद सब तैयारियाँ चल रही हैं। तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरी बेटी का बर्थडे शाम के टाइम, और लाइटिंग लगने के बाद यहाँ पे डेकोरेशन जो है ना, मतलब डेकोरेशन में 4 चांद लग गए। और बाहर हमारा बाबा का दरबार भी सज चुका है। बस केक कटिंग के बाद ही बाबा का जो कीर्तन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मेहमान भी यहाँ पे हमारे एक के बाद आने लगे हैं, एक के बाद एक। और मेरी बेटी भी प्रिंसेस की तरह लग रही है, बहुत अच्छी, टचवुड। और यहाँ पे सब अब ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी हैं। यहाँ बैठे हैं हमारे कान्हा जी। और अब सबसे पहले होगी केक कटिंग। तो आगे की जो वीडियो है वो आप मतलब ओरिजिनल वॉइस में ही आप उसको एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे ये केक कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं मैडम, और यहाँ अभी केक कटिंग वगैरह करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हैं कि मेरा बर्थडे है, मैं प्रिंसेस लग रही हूँ। और मतलब उस तरीके से मतलब एक बच्चों को रहती है ना खुशी, तो मतलब बच्चों की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं है, सब कुछ हम बच्चों की खुशी के लिए ही करते हैं। तो ये रही आर्या की बुआ, यहाँ इनकी तरफ से फ़ोटोशूट वीडियो शूट चल रही है। मतलब इनका बुआ भतीजी का एक ऐसा प्यार है ना, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब शुरू से जब से आर्या मतलब बॉर्न हुई है ना, जब से मतलब दोनों को इन्हें बुआ भतीजी को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ सब चल रही हैं अब बर्थडे की कटिंग की तैयारी, केक कटिंग की। ये बर्थडे बॉय है, तो ये वाली वाली हाँ विराट के ही लगाओ। नैन्सी दी ला शिवम जी वाली लगा दो, भाई ईशानी की लग जाएगी। एक और दी बेटा, एक वहाँ है। छोटे बच्चों की तो ये इसके लिए सही है। लगानी है तो बस बात खत्म हो गई। वो दो है।
you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 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 ये ज्यादा हिला मत नहीं, केक गिर जाएगा। मैं कराऊंगी थोड़ा सा। आ गया। ये सुहेल चाचा के बेटे। I am the blogger। हाँ जल्दी डालो। रहने दे वीडियो रहने दे। सो गाइस यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो चुकी थी और केक सब में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था और ऊपर जो टेरेस पे जो है डिनर स्टार्ट हो चुका था, तो सब ऊपर जाके मतलब खाना वगैरह खा रहे थे। और यहाँ हमारा कीर्तन भी हमने स्टार्ट करा दिया था। तो यहाँ मैं अपने खाटू श्याम बाबा को और अपने कान्हा जी को स्टेज पे लेके जा रही थी, क्योंकि अब हमारा कीर्तन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जितने भी हमारे मेहमान और घर के मेम्बर्स थे वो सब बाहर आके बैठ चुके हैं। तो यहाँ से सब पूजा पाठ अब शुरू हो जाएगी, जितना विधि विधान से सब होता है। तो अब यहाँ से प्रारंभ होगा खाटू श्याम जी का कीर्तन। और ये भी आप ओरिजिनल वॉइस में भी इसका आप आनंद लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। और जय श्री श्याम तो ज़रूर लिखिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में।
इंतजार नहीं करते हैं तो आइएगा, सामान पहुंच चुके हैं और लगभग 12 बजे में लगभग बाबा को विश्राम भी दिया जाएगा। तो जितना भी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आए और आइएगा। जरा दोनों हाथ में भाई बुलाए मेरे बाबा शाम को। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, याद आई तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, गोविंद चले आओ, गोपाल चले गोविंद चले गोपाल चले गोविंद चले गोपाल चले जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। नमः जय पार्वती जय पार्वती, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है, भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। तो राजा की पार्वती, राजा की पार्वती, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। कुछ दिया है, बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया,
दौलत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया, कमी नहीं छोड़ी है तुमने मेहर बरसाने में। किस्मत वाला हूँ मैं, चर्चा है जमाने में। तो चर्चा यूं ही नहीं होता, जब बाबा जिसे मशहूर करता है, जिसे दूर करता है, दूर करता है। चाहे तो ये अच्छा गवा दे, अब चाहे तो अच्छा गवा दे। तो जरा बाबा तो विश्वास करके बैठो, बोलो सहारे के सहारे की नींद आ रही है। ऐसे हम भाई नींद आ रही है, दिन में मेहनत बहुत करी होगी, हम ऐसे होंगे भाई, रातों को जागते हैं, दिन में भी नहीं सोते, रातों को भी। अगर किसी दिन रात हमें मिल भी जाते हैं ना, तो रातों को फिर भी जागते रहते हैं, 3, 3, 4, कभी 5 बज जाते हैं। मुझे आदत बन गई है, उल्लू हो गए तो उल्लू इसके चक्कर में, क्योंकि उल्लू की सवारी, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, उल्लू तो बनना पड़ेगा, लक्ष्मी कमानी है। तो बोल बच्चे क्या हो बाबा, एक बार प्रेम से कहते जय श्री साहब, सारे चल रहा, कोई बात नहीं, इसे बोलो परिवार मेरा तेरे गुण गाता, परिवार मेरा तेरे गुण गाता, तेरा दास पुकारे हम तो आए तेरे द्वार, सुन ले करुणा को। इधर सब गाओ भजन, सबका भजन सुनना चाहते हैं बाबा, सब गाओ। हम तो आए तेरे सुन ले करुणा पुकारे के, आजा आजा आजा। लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, नाव भासे मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं, कैसे नैया होगी पार, छूट गई पकड़ा ओसा, अब तो आके बाबा तेरे भक्त बुला रहे हैं, पता नहीं किसकी भावनाओं से बाबा आए। तेरा दोनों हाथ फिर उठा दो और बस एक जगह लगा, बोलो हारे के सहारे की। अब आप हाथ उठाना है ना उठाना, ये आपकी मर्जी, ताली बजाए ना या ना बजाना, ये भी आपकी मर्जी। क्या हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, ओ तेरा दास पुकारे आजा। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता, दर्द दिल का भरा मैं दिखाऊं किसे ये बता, तेरे होते मेरी हार कैसे झुकी सरकार, क्या भजन में तेरे श्याम गाता नहीं, ये बता, अपने भजनों से तुमको रिझाता नहीं, ये बता, अपने भजनों से तुमको रिझाता नहीं, ये बता, आओ तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार, आओ तेरे दरबार
बस ऐसे उठा के नहीं चलना है, ये तो बराबर। तो कहे आजा बाबा एक बार नीले पे सवार, आजा बाबा एक बार होके नीले पे सवार। बाबा चलो ये समझ लो तुम्हारे यहाँ के लिए। और घोड़ा तैयार कर लिया है और घोड़ा भी हिला रहा है। और अब टापू की आवाज आने वाली है। कैसे? आजा 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 बाबा एक बार होके नीले पे सवार, आजा बाबा एक बार होके नीले पे सवार। आपके मोर छड़ी जब लहराती है तो सबके संकटों को दूर भगाती है। जरा आप उठा लो हाथ। और आप अब इस वक्त बाबा को देखना है, बाबा की मोर छड़ी को देखना है। अपना बाबा अपना परिचय देते हैं। आने का जरा उठा दोनों हाथ और कहने क्या? लहरा दे बाबा मोर छड़ी लहरा दे, लहरा दे बाबा मोर छड़ी लहरा दे, लहरा दे लहरा दे लहरा दे लहरा दे। लहरा दे बाबा मोर छड़ी लहरा दे, लहरा दे बाबा मोर छड़ी लहरा दे। ओम श्री शाम देवाय नमः, ओम श्री शाम देवाय नमः, जय श्री शाम देवाय नमः, जय श्री शाम देवाय नमः। ओम श्री शाम देवाय नमः, ओम श्री शाम राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, अजय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए बात पाल बजाओ मेरे हनुमान के लिए। हर हाथ चढ़ाते हनुमान के लिए। सागर कला के तुमने सीता का पता लगाया, बजाओगे हनुमान के लिए। जय हो बाबा। बोलो हारा हूँ बाबा। गालो आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, ना जाने कल कोई शादी छूट जाए। गालो गाओ सभी। हारा हूँ बाबा पर जीतूंगा एक दिन। तो हार जाओ बाबा के सामने, हार को तुम्हारी जीत में बदलेगा। और करो दोनों हाथ ऊपर उठा के थोड़ा के अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ में भरोसा है, जीतूंगा एक दिन तेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ में भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अज हारा हूँ बाबा पर तुझ में भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ में भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी आँखी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे आगे बढ़ जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतू हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है।
की बिगड़ी बनाता, मैं बोल भगतों की बिगड़ी बनाता। डाल डाल और पात पात के राधा राधा हो, बोलो बोलो राधा राधा होए, रे बोलो बोलो राधा राधा होए, ये तुम भी बोलो राधा राधा होए, ये आप भी बोलो राधा राधा होए, ये देखने वालों बात समझ में आ रही के वृंदावन के वृक्ष का मरम, यानी कि धर्म की बात, अंदर की बात, रहस्य की बात, क्योंकि वहाँ के जो वृक्ष है ना सब सखी बन जाती है। वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधा राधा होए, यहाँ भी बोलो राधा 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 राधा। एक दिन की बात, भाई साहब जरा ध्यान से सुनना, क्या आप पति पत्नी हो ना? आप ही दोनों ध्यान से सुनो, जोड़े जो जोड़े से बैठे ध्यान से सुनो। एक दिन कृष्ण भगवान अपने कक्ष में लेटे हुए और उनकी पत्नी का नाम क्या है? रुक्मिणी। उनके पाँव दबा रही थी। क्या दबा रही थी? उनके पाँव में दर्द था, तो क्या दबाया? जोर से बोलो, नहीं बोलो, ऐसे नहीं आनंद आएगा। चरण पाँव दबा रही थी और गले में दर्द हो। अच्छा, आप में से कौन कौन अपने पतियों के पाँव दबाती हो? सच्ची बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। भाई साहब एक दिन तो दब जाते हैं जिस दिन वो व्रत आता है, वो भी 2-4 दिन पहले ही दबने शुरू हो जाते हैं। जिला दोगे ना, वो बात है, गलत तो नहीं समझ गया ना? लेकिन यहाँ कुछ और बात है, जरा सब ध्यान से सुनना भाई साहब। पाँव दबा रही है रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के मुख से क्या निकला? राधा। अब रुक्मिणी का टेढ़ा मेढ़ा मुंह बन गया, बनेगा भाई। कोई पति अपनी पत्नी के सामने किसी की और का मुख पे नाम आए, और का नाम आए मुख पे, तो क्या होगा? थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, पड़ता है ना? पड़ता है ना? बहुत जरूर पड़ेगा। लेकिन वहां कुछ और बात सुनना जरा। उसने दूसरा पाँव दबाया, फिर मुख से आवाज निकली राधे राधे, पर रुक्मिणी से रहा नहीं गया। रुक्मिणी पूछती, क्या सुनेगा? सुनने वाली बात, ताली ताली, ये बात भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो कहते हैं ना ढोलक, इसमें दुनिया भर के साज मौजूद है, 4 गुना पेमेंट में आता है, बल्कि उससे ज्यादा। ढोलक तो 2-4 हज़ार में आ जाती है, ये आता है 1,65,000 रुपये का। एक बार ताली बजाओ। तुम भी थोड़ी आवाज बढ़ा दो, बाजे की आवाज खोल रही। अच्छा, यहीं से अब सुनिएगा क्या हुआ। रुक्मिणी और कृष्ण भगवान में बात चल रही, वार्तालाप पति पत्नी में, सुनना जरा। कि कौन है ये राधिका? कि कौन है ये राधिका जिसके ख्यालों में रहते हो? मैं कहती हूँ श्यामा 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 श्यामा, आप राधे राधे क्यों कहते हो? आप राधे राधे क्यों कहते हो? आप राधे राधे क्यों? कृष्ण भगवान डरे नहीं, ना घबराए। उन्होंने क्या कहा कि राधा है धारा प्रेम की। राधा को लिख के देखो, धारा उल्टा भी लिखो। राधा है धारा प्रेम की, जो ब्रज के अंदर बहती है। और मेरे मन में भी, कन्हैया कह रहे हैं, मेरे मन में भी एक मंदिर है जिसमें केवल और केवल राधा राधा रहती है। राधा राधा रहती है, राधा राधा रहती है। अब रुक्मिणी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। दिन निकलने का इंतजार किया और ढूंढ रही है राधा को। अब ताली बजा के राधे 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 कहाँ राधे 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 कहाँ राधे 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 राधे। सच्ची बताओ, कहते बने में
ये देखा है बदले ये जगह अगर हो गए अगर हो गए सावन में पगला मेरा मेरी बल्ले बल्ले मेरे मोहरे आ जाओ थोड़ी हाथ में लगा लो पता नहीं क्यों कह रहा हूँ मैं मतलब पेमेंट तो हमें तब क्यों पता मिलना हम नचाएं या ना नचाएं मैं सोचता हूँ कि सबका हाजिरी लग जाए आज प्लीज कि मैंने मोहन मेरे घर आज तमाशा होगा वो आता होगा आता होगा वो आता होगा आता होगा आता होगा आता होगा वो आता होगा आता होगा प्रेम का रोग लगाएगा समय को बिहारी में जाऊं तेरी मुरली में बिहारी में जाऊं तेरी मुरली में दर्द
दो बधाई मैया दे दो बधाई। राधा की बेटी की सुन के बधाई भैया दे दो बधाई। राधा की सुन के मैं आई मैया दे दो बधाई। पहली बधाई इसकी दादी की होवे, पहली बधाई की दादी की होवे, दादी की होवे सगले दादू की होवे। दादी की होवे सगले दादू की आप पापा होवे। है, देखो पापा ने पहली तीसरी बधाई करी मुंह मांगी मांगी है नहीं। आजकल भैया दिमाग बड़ा सुपर हिट ले रहे हैं सबके सब। ये दादी है, आप दोनों जी नानी। देखो नानी, हम जिसका नाम लेंगे कोई वही आना होंगे। ऐसे तो कोई 10 रुपए देंगे, कोई 5 रुपए देंगे। हाँ, भीड़ में ऐसे हो जाता है जी, जब भंडारा चलता है ना, कोई दोबारा ले लो, दोबारा किसी का एक और भी नंबर ना आता। हाँ जी नानी जी, जरा 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। अभी तो दादी की बोल रहे हैं, पापा आ गए तो ले लिए हमने ना। पहली बधाई इसकी दादी की होवे, पहली बधाई उनकी दादी की होवे। काहे दादी इसकी दादी की, सगी दादी कहाँ है इसकी? अच्छा ये भी इनकी दादी ने दी है। आहा, पहली बधाई बड़ी दादी की आई, पहली बधाई बड़ी दादी की आई। दूसरी बधाई तुझी नानी की आई, पहली बधाई तुझी नानी की आई। तीसरी बधाई इसकी नानी की आई, तीसरी बधाई तुझी नानी की आई। चौथी बधाई तुझी नानी की आई। तीसरी बधाई तुझी नानी की आई। शुभ शुभ घड़ियां आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। शुभ घड़ियां आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जिस बात का डर था वही हो रहा। मम्मी ने सोची भीड़ में लगे ओछा मालूम 20 रुपए की दे रही हूँ, 20 रुपए की बधाई। लोग बहुत लाखों रुपए का कारोबार करवा देते हैं और बधाई देने में कंजूसी दिखाते हैं। आहा, अगली बधाई इसकी मम्मी की होवे, अगली बधाई की मम्मी की होवे। तो नहीं लूंगी मैं तो तुझको नहीं लूंगी, नहीं लूंगी मैं तो तुझे नहीं लूंगी। 500 की लूंगी बधाई, इसकी भैया दे दो बधाई। आपको दूसरी बधाई दी भैया दे दो बधाई। बेटी की सुनाई, बिटिया की मम्मी जी दे बधाई। पिता की मम्मी जी दे बधाई। बिटिया की मम्मी जी दे बधाई। मम्मी ने कंजूसी दिखाई, इसकी भैया दे दो बधाई। लाडो की सुन के मैं आई थी भैया दे दो बधाई। मम्मी को भी देख लिया, पापा को भी बुआ के जल में देखो। अगली बधाई या की बुआ की होवे, अगली बधाई आपकी बुआ की होवे। बुआ की होवे। देखो इन्होंने सोची भाभी ने सोची मैं 200 में बात मान लूं, तो फूफा के हो गए तो बुआ के हो गए, फिर भी गट्टी उसकी होगी। लाडो की बुआ ने दे दी बधाई, लाडो की बुआ ने दे दी बधाई। शुभ शुभ घड़ियां। कैसे टलेगा संकट हमारा, कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन। अगर सुनाने आए हो तो सुनाओ थोड़ा जोर से। तुम न सुनोगे तो कौन। आज ऊंचे ऊंचे हाथ रखे मीठी मीठी तालियों के साथ में। ताली बजाओ ना। शादी हमारा
मोहनी का जादू निकाला उसको थामे खड़वाला मोहनी का जादू निकाला इसको थामे खड़वाला मोहनी का जादू निकाला उसको थामे खड़वाला मोहनी का जादू निकाला इसको थामे खड़वाला तेरी बहुत बड़ी पुष्प है। इस पुष्पों के साथ साथ अपनी अर्जी बाबा के चरणों में आइए लगा सकते हैं और कोई नाम ना बताना, अपनी अर्जी लगाते समय बस बाबा के चरणों में समर्पित कर देना मुट्ठी बंद करके। कोई नाम नहीं बोलेगा इसमें, ये कुछ अर्जी है, कुछ अरदास है, मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, इसमें कुछ भी रख सकता हूँ और बाबा के नौछावर के रूप में इस तरह से वहीं छोड़ देना। श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा जो रखना रख लो 4-5, बाकी से सब पहुंचा दो। सामान सामान करूँ वैसे ऐसे